अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर मंडलाता है और वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है, मैं एक फोटो के लिए बता रहा हूँ कि एक चिड़िया जो होती है, एक चील जो होती है, जो कह रहा है वो कहाँ पक्षी जो होता है उसके जो बच्चे होते हैं, कह रहा है उनको कह रहा है घोंसले में रखता है, पहले प्यार से रखता है और फिर उसके बाद घोंसले में रखने के बाद उसको रोज उस घोंसले को हिलाता है। क्यों हिलाता है? कह रहा है कि कहीं ये आप कंफर्ट आलसी ना हो जाए, क्योंकि पड़े उसमें वो बच्चे मर ना जाएं, इसलिए वो उनको हिलाता है। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको उठाकर कह रहा ऊपर ले जाता है और फिर नीचे गिर देता है। और उसको वो उसी समय बोलती हैं, बच्चे बोलते हैं, कहते हैं कि कैसी कसाई माँ है कैसी माँ है जो हमें ऊपर से फेंक रही है, ये हमारा ध्यान नहीं रख रही। और उसी समय फिर नीचे से आता है, फिर ऊपर उठा कर ले जाता है, फिर अगले दिन फिर ऐसा करता है, अगले दिन फिर ऐसा करता है। रोज वो बोलते हैं कि आज हमारी माँ फिर हमें गिरेगी। लेकिन उन बच्चों को एक दिन माँ उनको लेने के लिए नहीं आई, तो उसी समय उन्होंने देखा यार ये तो रोज आती थी और लेकिन आज क्या हो गया। और उसी समय उन्होंने एक दिन उन्होंने पंख उड़ाना, कहते ये क्या लगा हुआ हमारे यहाँ पर। और उसी समय उन्होंने कोशिश किया और देखा एक दिन कि वो पंख से उड़ रहा था और वो समझ गया कि मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा परिवार मुझे दुख क्यों दे रहा था, ये आज मेरे जीवन में समस्या क्यों आ रही थी, कि ताकि परमेश्वर ने जो मुझे पंख दिए मैं इसका इस्तेमाल करूं। आपको विश्वास करना है, आज आपके जीवन में मसीह लोगों अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग इस समय निराश हैं, टूटे हुए हैं, परेशान है किसी परिस्थिति में, परमेश्वर कह रहा है कि आप प्रार्थना में जाएं। कह रहा है कि आपके अंदर एक पंख मिला है, कह रहा है कि जिससे आप प्रार्थना करने के बाद अपनी जुबान खोलकर परमेश्वर के सामने कह रहा है कि आप जा सकते हैं, स्वर्ग में आप बातचीत करने के लिए जा सकते हैं। याद रखना, कह रहा है कि आपके पास वो पंख है जिससे आप बातचीत करने के लिए परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। बेशक आपने स्वर्ग देखा या नहीं देखा, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आज वो बातचीत करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। प्रभु भी अपने लोगों की जो कह रहे परीक्षा में से, मुसीबतों में से, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि आज वो ट्रेनिंग दे रहा है परमेश्वर। हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि ताकि आप भी इसहाक की तरह, कह रहा है कि इसहाक की बचपन से ट्रेनिंग हुई और इसहाक के साथ क्या हुआ, इसहाक उस ट्रेनिंग में पास हो गया और इसहाक ने सीख लिया कि मैंने बचपन से सीखा है कि मेरे बाप ने बताया मुझे सुबह उठना जरूरी है, नहीं तो कह रहा कि ऊपर मारने के लिए ले गया था मुझे। उस दिन से वो सोया नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन से वो एक भी दिन कह रहा भोर के समय सोया नहीं है। बहुत सारे लोग भोर के समय सो जाते हैं और वो जानता था कि मैं जब तक प्रार्थना नहीं करूंगा तब तक कह रहा परमेश्वर मुझे रोटी नहीं देगा। पहले में रोटी मिलती थी पाप के द्वारा, लेकिन अब हम मसीह में आ गए। याद रखना, अब हमें पाप के द्वारा नहीं, पवित्रताई के द्वारा रोटी मिलने वाली है। इसलिए हमें आत्मिक जीवन जीना है और परमेश्वर के साथ रहना है। अगर आप ईमानदारी के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। दाऊद की बचपन से ट्रेनिंग हो रही थी। दाऊद जब छोटा था तो शेर भालू उसके सामने आ जाते थे। कौन भेज रहा था? परमेश्वर। और जंगल में से निकलता था और रोज प्रार्थना करके निकलता। हो सकता है आप भी प्रार्थना करके निकल रहे हो, फिर भी मुसीबतें आ रही हो। लेकिन यहाँ पर दाऊद जो है, जब उसके जीवन में आ रहा था तो दाऊद कह रहा था कि परमेश्वर ये क्या कर रहा है, तो शेर भालू चीते मेरे जीवन में भेजी जा रहा है। और वो उनको मारता और उसी समय उनसे लड़ता, फाइट करता उनके साथ। और उसी समय लेकिन उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये परीक्षा मेरी क्यों ले रहा है। लेकिन जब एक दिन गोलियत उसके सामने आया और उसी समय गोलियत को देखकर जो है वो 45-40 फुट का होगा और उसी समय जब वो देखकर जो इजरायली लोग सबके सब डर के छुप गए। मतलब कि वो उस समय 13-14 साल का बच्चा होगा, 17 साल का बच्चा होगा, लेकिन जो 40-40 साल के पहलवान थे वो इजराइल के अंदर वो सब छुप गए। लेकिन उस समय में उसको पता लगा दाऊद को कि परमेश्वर मुझे शेर भालू से क्यों लड़ा रहा था। इसलिए लड़ा रहा था क्योंकि उसको पहले से एक हिम्मत दे रहा था परमेश्वर कि तू आने वाले समय में कोई भी तेरी मुसीबत होगी, करा कि कोई भी तेरे सामने आएगा, तो शेर भालू की तरह तेरे अंदर जान है। जब तू शेर को मार सकता है तो इंसान क्या है तेरे सामने। तो उसी समय वो इंसान उसके सामने आया, लेकिन उसने अब फिर भी अपनी भरोसा अपनी ताकत पर नहीं, अपनी तलवार पर नहीं, उसने परमेश्वर की भरोसा परमेश्वर पर रखा। और उसी समय वो भाला लेकर आया गोलियत मारने के लिए। तो उसने उसको कहा, कह रहा कि मैं छोटी गुलेल से तुझे मार कर जाऊंगा। कहता क्यों? कह रहा क्योंकि मुझे भरोसा है परमेश्वर पर, मैं प्रार्थना के साथ आया हूँ, मैं भाले के साथ नहीं आया। कह रहा मेरा आत्मिक जीवन, मेरा स्पिरिचुअल जीवन, दाऊद के पास एक स्पिरिचुअल लाइफ थी, इसलिए दाऊद जो है उस परीक्षा में जीत गया। आज बहुत सारे लोग परीक्षा में हार जाते हैं, मुसीबतों में, परिस्थितियों में से बाहर नहीं आते। बाइबल बोलती है वचन के द्वारा वो आपको खड्डे में से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन अगर आज आप जो वचन सीख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, आज आप खड्डे में से बाहर आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं परीक्षा में भी दाऊद प्रार्थना करता था और दानियल जो था वो परीक्षा में गिरा, लेकिन वो खड्डे में गिरा, उसको शेर की मांद में डाल दिया गया, लेकिन उसने अपने जीवन में प्रार्थना को नहीं छोड़ा। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि दाऊद के जीवन में एक भी आलसपन नहीं था। वो
भेड़ बकरियां भी चगाने जाता, भैंसे भी चगाने जाता, सारे काम भी करता। और इसके लाइफ में एक था, आजकल के बहुत सारे लोग बोलते हैं जब मैं काम कर रहा था तो मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन वो काम करने के बाद जब वो भेड़ बकरियां भैंसे जुगा रहा होता था तो इसमें एक वायलिन लेकर वो वहां पर लकड़ी से लेकर वो बैठा होता और आसमान की तरफ देख रहा होता था, ऐसे कर रहा था अपने आप। उसके पास कोई गीत नहीं थे। आजकल तो लोग जो है कानों में लगाकर फलाने का गीत सुनूंगा, मैं फलाने का सुनूंगा, मैं सपना का सुनूंगा, मैं लाली का सुनूंगा, लेकिन आपको इस समय कह रहा है कि उस समय वो खुद ही मन से गाता था और जो उसके मुंह में आता था वो परमेश्वर की तारीफ करता था। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, ऐसे लोगों को पसंद करता है। दाऊद को परमेश्वर ने कह रहा है कि क्यों चुना, क्योंकि उसके जीवन में आलस नहीं था। देखो वो क्या करता, संडे के दिन, विश्राम दिन के दिन कह रहा है कि सबसे पहले गेट खोलने के लिए वो जाता था। सुबह उठकर उसी समय उस मंदिर की सफाई करता और वहां पर पोछा लगाता और वहां पर कह रहा खिड़की, कह रहा कि परमेश्वर मैं तेरे गेट को खोलने वाला दरबान मैं बनूं। इसके अंदर उसकी चाहत थी। भजन संहिता जो हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दाऊद को परमेश्वर ने क्यों राजा बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने चुन लिया। कहता है कि ये आलसी व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये राजपाट चला सकता है। कह रहा परमेश्वर ने कहा मैं इसकी बढ़ोतरी करूंगा, ये स्पिरिचुअल लाइफ है इसकी। कह रहा इसको जो धन मिलेगा ये ऐशो आराम में नहीं उड़ाएगा। कह रहा कि परमेश्वर ने उसको धन भी दिया, आशीष भी दिया, बुद्धि भी दिया, ताकत भी दिया, हर चीज दिया। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में भी डाउन नहीं होता था। बहुत सारे लोग जो है कह रहा कि परमेश्वर के पास आने के बाद सारा दिन अपने आप को डाउन रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, निराश रहते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में करेगा नहीं करेगा। लेकिन उस समय में भी कह रहा वो अपने आप को मजबूत करता रहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे विश्वास है। मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है आप दुख में हो, समस्या में हो, बीमारी में हो, लेकिन आपकी पीठ थपथपाने वाला कोई ना हो, कोई नहीं आएगा। भाई साहब दाऊद के घर वालों को जब सब उठा कर ले गए तो उसी समय क्या हो रहा था, फिलिस्तीनी जो लोग थे और उसी समय सब उनके खिलाफ थे, लेकिन उसकी इजराइल की सेना भी उसके खिलाफ हो गई और उसके बाद उसकी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं था। दाऊद ने अपनी पीठ को खुद थपथपाया। उसने कहा दाऊद चिंता न कर, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं आज मेरे भाइयों मेरे बहनों में आज आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आज आपकी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है तो आज आपको विश्वास के साथ कहना है कि मैं प्रभु का जन हूं। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप परमेश्वर के साथ अगर ये 3 पॉइंट्स ईमानदारी से अपनी जिंदगी में रखते हैं, याद रखना कितनी भी बड़ी मुसीबत होगी परमेश्वर आज रात आपको बाहर निकालेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप हर मुसीबत में कह रहा है कि आप बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपकी बढ़ोतरी होगी आज के बाद। कह रहा है हो सकता है आपने एक बड़ा घाटा खा लिया हो, लेकिन ये भविष्यवाणी आज आपकी कार बढ़ेगी, कार में ग्रोथ होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा, आपके बैंक में ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होगा, आपके चर्च में ग्रोथ होगा, हर चीज में ग्रोथ होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको ये कहना है परमेश्वर मैं दाऊद की तरह जीवन जीऊंगा परमेश्वर। मैं इसी समय अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अगर इंसान गिर भी पड़े तो भी वो कह रहा है कि उठ खड़ा होगा। बाइबल बोलती है क्योंकि दाऊद जो है गिर पड़ा लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो उठना चाहते हैं। मैं स्पिरिचुअल लोगों से बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात करने के लिए आत्मिक लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हूं कि अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आज रात कह रहा है जितने कमेंट्स भेज रहे हैं, जितने लाइव में कमेंट्स कर रहे हैं, आज रात आपको गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ परमेश्वर होगा और आप, मैं कह रहा हूं कि हारेंगे नहीं, जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 39:3 में जब हम पढ़ते कि वहां पर कह रहे ये यूसुफ के बारे में बता रहा हूं कि यूसुफ ने अपनी लाइफ के अंदर कभी हार नहीं मानी। यूसुफ जो है एक गरीब, यूसुफ की लाइफ में बड़ी गरीबी आई, उसके पास कुछ नहीं था, बैतल भी नहीं थी, कपड़े भी नहीं थे, लेकिन वो इधर एक ही कपड़ों में वो चलता रहा। लेकिन उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, उसके परिवार के लोग उसके खिलाफ हो गए, लेकिन यूसुफ के अंदर कहता है एक ईमानदारी थी परमेश्वर के लिए कि मैं चाहे कितनी परिस्थिति में रहूं, चाहे मैं कितनी गरीबी कर्जे में रहूं, कितनी मेरे ऊपर परीक्षा है, लेकिन परमेश्वर मैं पेड़ की तरह अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा और मैं स्थिर रहूंगा। मैंने जो फैसला लिया है कि मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, मैं अपने प्रार्थना का जीवन रखूंगा, मैं आत्मिक जीवन, आत्मिक लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ रखूंगा और परीक्षा में भी परमेश्वर मैं तो तुझे कभी कोसूंगा नहीं, तेरे से प्रार्थना करने आऊंगा। तो इसी समय परमेश्वर ने इन लोगों को, ऐसे लोगों को चाहता है परमेश्वर। देखो यहाँ क्या लिखा, तब परमेश्वर ने उसी समय लोगों को दिखाना स्टार्ट कर दिया कि स्पिरिचुअल लोगों के पास पैसा है या नहीं है, कह रहा लेकिन प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर फेमस करता है। यहाँ पर लिखा, कह रहा यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। उसके मालिक ने देखा कि यार परमेश्वर के संग रहता है। मैंने इसको पोती पर ने जो इसको काम दिया खेत में, कहता कि सब्जी का काम दिया, सब्जी के खेत में फलाने लगा, बंजर भूमि पर इसको लगाया, कह रहा चल जा इजरायली इसको बंजर भूमि में डाल दो। लेकिन वहां पर गया, वहां वो आशीष आने लगी और इसी समय उसका मालिक जो है हैरान हो गया और कह रहा जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। इसका मतलब उसके हाथ से। परमेश्वर आज आपके ताऊ चाचा नाना मामा फूफी के हाथ से नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं आपको
निराश होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी आत्मा को कोई बुझा रहा है, आपकी आत्मा को, लालटेन को कोई बुझा रहा है, आपके विश्वास को कोई बुझा रहा है, अगर आपके विचार आपको बुझा रहे हैं, आपको जागने की जरूरत है कि आपका परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और आप ही के हाथों से वो कामों को सफल कराएगा। अगर आप प्रभु में हो, आज आपको बदनाम कर रहे हैं लोग, लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप परिवार के जन में सबसे नंबर 1 जन होंगे यीशु मसीह के नाम। हो सकता है कह रहा कि आप गधे हो, लेकिन आपके जीवन में एक भी काम सफल ना हो रहा, लोग आपको गधे बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना, परमेश्वर गधे पर ही बैठ कर आया इजराइल में, आपको इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर। उसने कहा, यूसुफ बोलता था, यूसुफ के विचार बोलते थे कि परमेश्वर मेरे हाथ के काम सफल होंगे कि नहीं होंगे, परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में होगा कि नहीं होगा। हव्वा से भी यही बात कर रहा था कि तुझे टीवी नहीं दिया, घर नहीं दिया, तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और आप ही के हाथों से वो कामों को सफल कराएगा। अगर आप प्रभु में हो, आज आपको बदनाम कर रहे हैं लोग, लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप परिवार के जन में सबसे नंबर 1 जन होंगे यीशु मसीह के नाम। हो सकता है कह रहा कि आप गधे हो, लेकिन आपके जीवन में एक भी काम सफल ना हो रहा, लोग आपको गधे बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना, परमेश्वर गधे पर ही बैठ कर आया इजराइल में, आपको इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर। उसने कहा, यूसुफ बोलता था, यूसुफ के विचार बोलते थे कि परमेश्वर मेरे हाथ के काम सफल होंगे कि नहीं होंगे, परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में होगा कि नहीं होगा। हव्वा से भी यही बात कर रहा था कि तुझे टीवी नहीं दिया, घर नहीं दिया, तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आदम फिर से संभल गया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आदम ने फिर से प्रेयर करना स्टार्ट किया। बाइबल बोलती है कि जब उसके बच्चा हुआ तो उसके बाद से वो पहली बार वो प्रार्थना करने लगे। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना करना स्टार्ट करें, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कह रहा कहीं से कहीं आपको बढ़ोतरी करेगा। हो सकता है आज आपके बच्चों में बढ़ोतरी करना चाहते हो सकता है कि आज आप बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हो, अपनी चर्च में बढ़ोतरी चाहते हो, किसी चीज में बढ़ोतरी चाहते हो। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि हाँ, उसके हाथ के कामों पर आशीष दिया। मैं देख रहा था, परमेश्वर ये इस समय परीक्षा क्यों आती है बार बार। परमेश्वर ने मुझे कहा कि देखो, कह रहा कि जब भी कह रहा आज गवर्नमेंट जब किसी एक व्यक्ति को जॉब देना चाहती है 100 में से 10 को, तो उसी समय वो उसकी परीक्षा लेती है, टेस्ट लेती है और उसके बाद उस व्यक्ति को देती है, क्योंकि उनको इंटेलिजेंट बच्चे पसंद है। मैं कह रहा हूँ कि आईएएस अफसर वो लगते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर इंटेलिजेंट होते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, परमेश्वर भी ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को आगे लेकर आना चाहता है। कह रहा जो कह रहा कि आज इंटेलिजेंट है किन 3 बातों में, फिर से दिखा, स्पिरिचुअल लाइफ में, मैं फिर कह रहा हूं कि और आत्मिक जीवन जीने में, प्रार्थना करने में आलसपन ना हो, और कह रहा कि आपके अंदर कह रहा परीक्षा में कह रहा प्रार्थना करने का जीवन हो, आत्मिक जीवन जीने का। मतलब कि यूसुफ जो है कह रहा कि अपनी गरीबी में किसी औरत के पास नहीं गया, उसने हो सकता था वो शॉर्टकट धन कमा सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो और आप शराब पीने चले गए, आप किसी गलत 2 नंबर से पैसा कमा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा भरोसा रखते हैं जो लोग कह रहा उन जो परमेश्वर का भय मानते हैं। यूसुफ अपनी जिंदगी में परमेश्वर का भय मानता रहा और परमेश्वर ने इसी को, जो लोगों के घर में खेतों में मूली का काम करता, सब्जियों का काम करता था, उनके खेत में जो पोचे लगाता होगा, पानी देता होगा, मैं उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने आगे चलकर प्रधानमंत्री बना दिया देश का। याद रखना कह रहा आप किसी मंत्री से कम नहीं है, आप किसी मिनिस्टर से कम नहीं है, लेकिन कौन कह रहा वो लोग जो आज अपनी लाइफ के अंदर ये फैसला ले रहे हैं। यशायाह 40:31 में लिखा, कह रहा उकाब की नाई वो लोग उड़ेंगे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, उकाब की नाई उड़ेंगे। किसकी नाई? कह रहा कि हम पढ़ते हैं पास्टर सपना के साथ यशायाह 40:31 में क्या लिखा, कह रहा परमेश्वर चाहता है, कह रहा ये आपकी ट्रेनिंग है, कह रहा आप मसीह में आए हैं तो इसका मतलब ट्रेनिंग है, आपको घबराना नहीं है कि मैं व्हील चेयर से खड़ा नहीं हुआ, वो तो ठीक हो गया, मैं नहीं हुआ, मेरी आंख नहीं ठीक हुई, मैं तो नहीं जाऊंगा अब चर्च में। क्या आप इसी बात के लिए आए थे? परमेश्वर चाहता है कि अगर आप समझ गए तो आज रात आपकी ट्रेनिंग चल रही है और आप कहीं से कहीं जाने वाले यीशु मसीह का नाम। देखो क्या लिखा, फिर से आशीर्वाद है उन लोगों के ऊपर। हाँ, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, मतलब कौन थोड़ा पढ़, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, कौन? वो लोग जो कर के परमेश्वर की बाट के, परमेश्वर मेरा वीजा लगा नहीं लगा, परमेश्वर मैं तेरी बाट जाऊंगा, परमेश्वर मेरा काम हुआ नहीं हुआ, मैं आईलेट्स में फेल होगी, परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं तेरी बाट जाऊंगी, इस बार मुझे बच्चा नहीं मिला, परमेश्वर फिर भी मैं तेरी बाट जाऊंगी, परमेश्वर मैं तेरी इंतजार करूंगी, तेरी ब्लेसिंग का इंतजार करूंगी। अगर आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है यीशु मसीह का नाम में, क्योंकि कल गुड फ्राइडे है हमारे लिए। मैं कह रहा हूं कि अफसोस का दिन नहीं, उस दिन हमें यह पता लगा, कह रहे कि हमें मोक्ष का रास्ता दिखाई दिया। याद रखना कि परमेश्वर ने हमें मोक्ष का रास्ता दिखाया इस दिन। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपके लिए प्रभु बोझ रखा है, कह रहा कि आज वो प्रभु बोझ जो है, आज का प्रभु बोझ आप इसी समय शैतान की ताकत को लूज कर डालेंगे, शैतान की ताकत लूज हो जाएगी। कह रहा कि प्रभु बोझ का मतलब यह है जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं। शैतान यही नहीं चाहता कि आप अपनी गलतियों को
को माने। और जब हम प्रभु बोझ लेते हैं तो इसका मतलब हम पश्चातापी जीवन जी रहे हैं, हम पाप से तौबा कर रहे हैं। और शैतान नहीं चाहता प्रभु बोझ रहे, शैतान नहीं चाहता कि आप कह रहे हैं कि तौबा करें, आप पश्चाताप करें, आप अपनी गलती माने, आप माफी मांगे। आजकल आपको पता ही है, आजकल की जो फैशनेबल औरतें होती हैं वो अपनी कभी गलती नहीं मानती, मतलब कि उसको चाहे जितना मर्जी बोलते कहते ना हमने तो कोई गलती की ही नहीं, हमने तो कोई गलती की ही नहीं। लेकिन आज ये प्रभु बोझ का टाइम है, हम अपने आप को मान लें कि हमने गलतियां की हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ आप जुड़ रहे हैं, मैं अगर आत्मिक जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आज रात कहना चाहता है, फिर से पढ़ेंगे हम इसको। देखो क्या लिखा, कह रहा यशायाह 40:31 में, कह रहा जो उसकी बाट जोते हैं, हाँ आगे, वो नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे, कह रहा है वो काबों की समान उड़ेंगे। याद रखना जो मेरी बात को समझ रहे हैं कि प्रार्थना आप कर रहे हैं, कह रहा है कि आज परमेश्वर कह रहा है कि वो उकाब की नाई उड़ेंगे। कह रहा है कि आप छोटी जगह नहीं रहोगे। अगर आज आप मारुति कार पर आते हो चर्च में, याद रखना कल मस्जिद पे आओगे, उड़ोगे। या आपका बिजनेस अगर छोटा है, एक शोरूम में हो आप, मैं कह रहा हूँ 2 शोरूम में जाने वाले हो, झोपड़ी में रहते हो, बंगले में जाने वाले हो। परमेश्वर का वायदा है, ब्लेसिंग है। लेकिन कौन कह रहा है, जो बाट जोएगा परमेश्वर की, कब? प्रार्थना करने के बाद। कह रहा कि प्रार्थना करने के बाद भी, बीज बोने के बाद भी, कह रहा दशमांश देने के बाद भी। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर अरे ये क्या, मैंने बोया लेकिन मेरा बीज तो बाहर नहीं आया। एक व्यक्ति क्या था, एक लड़के की बता रहा हूँ, एक बाप ने कहा कि बेटे इस पौधे में इतना पानी देना, कह रहा कि ताकि ये फल जाए, फूल जाए और बढ़ जाए। और उसके लड़के ने कहा ठीक है पापा मैं पानी दूंगा। और उसी समय वो उसका बाप अगले दिन आया, उसने कहा बेटे, कह रहा कि पौधा ने पानी दिया था, ठीक है पौधा, कह रहा पापा मैं इतने दिन से पानी दे रहा हूँ इसको, 1 महीने से पानी दे रहा हूँ। कह रहा कि ये पौधे की जड़ें तो फैल नहीं रही है। कह रहा तेरे को कैसे मालूम? कहता जब मैं पानी देता हूँ तो इसको उठाकर देखता हूँ जड़ कितनी फैल गई है। तो इसका मतलब क्या है, आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जब वो बीज बोते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद अगले दिन ही देखते हैं कि हाँ यार आशीष आई नहीं क्या। लेकिन लिखा बाट जोना है, आप बाट जोना, इसका मतलब धीरज रखना। कह रहा कि बाट जोना, इंतजार करना, बाट जो, कह रहा कि बाट जो। कह रहा उकाब पक्षी होता है, वो अपनी चूंचों से, कह रहा जब व्हाइट बाल आ जाते हैं फाड़ लेता है, और फाड़ कर उसके बाद पहाड़ी पर बैठ जाता है, अपनी चूंच को भी तोड़ देता है, और उसके बाद पहाड़ी पर बैठ जाता है, ऊपर की ओर देखता रहता है, कहता परमेश्वर कब तू मुझे नए बाल देगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है, उड़ने की ताकत नहीं रहती। फिर उसके एक उकाब पक्षी ऐसा है जिसके दोबारा से फिर से काले बाल आते हैं, और उसी समय जब उसके बाल आते हैं दोबारा से नई चूंच आती है, फिर उससे वो जवान हो जाता है, उड़ने लगता है। याद रखना, कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना में बाट जोएंगे, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने के बाद बाट जोएंगे, दान देने के बाद बाट जोएंगे। कुछ लोग प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर मेरी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं आई, अरे बाइबल पढ़ने के बाद परमेश्वर मेरे ब्याह क्यों नहीं हुआ अब तक, परमेश्वर तूने मुझे बच्चा क्यों नहीं दिया अब तक, परमेश्वर ये क्या कर रहा है, परमेश्वर कल तो मैंने ये किया था तूने मुझे ये नहीं दिया। परमेश्वर कहता है बाट